बच्चों, आज हम बात करेंगे छायावाद के एक प्रमुख रचनाकार की। आप सबों ने अभी तक की कक्षाओं में ये जाना कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जहाँ की तंबाकू का व्यापार चलता था और पूरे जो आसपास के गांव थे उस गांव में इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनका बचपन बहुत ही अच्छे से सुख से बीता। परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पर इनको पढ़ने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं मिली। सारी भाषाओं में इनको ज्ञान मिला। इन्हें घर में भी पढ़ाने के लिए शिक्षक अध्यापक आते थे और ये घर में ही अपनी रुचि के अनुसार वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, बौद्ध धर्म इत्यादि के बारे में जानकारी लेते थे। धीरे धीरे कविता के प्रति इनकी रुचि बढ़ी और इनका परिवार जो कि प्रगतिशील सोच का था, तो इनके परिवार से उन्हें इस दिशा में भी प्रेरणा मिली और वो आगे बढ़े। कुछ दिनों के बाद इनकी कविताओं की प्रशंसा होने लगी और ये इस दुनिया में, काव्य जगत में प्रतिष्ठित होने लगे। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनके पिता के मृत्यु के बाद इनके घर का जो व्यवसाय था, जैसा कि मैंने बताया कि पैतृक परंपरा से ही सुरती और तंबाकू का व्यापार होता था, तो ये व्यापार जरा सा डगमगा गया और परिवार में संकट का वातावरण आने लगा। आर्थिक संकट, मानसिक अशांति और तनाव, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जयशंकर प्रसाद को घेरने लगी और दुर्भाग्यवश इन्हीं सारे संघर्ष से लड़ते हुए, जूझते हुए वो बहुत ही कम उम्र में सन 1937 ईस्वी में टीबी के रोग से, जिसे यक्षमा कहते हैं, टीबी के रोग से ये ग्रसित हो गए और इनको अचानक काल कवलित होना पड़ा। जयशंकर प्रसाद के जीवन की ये आरंभिक बातें थी, पर कम समय में भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं हिंदी साहित्य को दिया जो आज भी मील का पत्थर साबित होते हैं। इन्होंने कविताएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, निबंध, आलोचना, हर विधा में इन्होंने अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाई हैं। आपके सिलेबस में भी बीती विभावरी जागरी कविता है जो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है और आप सबों को उसके बारे में बताया जाएगा। इनकी रचनाओं की कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसमें पहली बात यह है कि ये अतीत के गौरव का गुणगान करते थे। इन्होंने हमेशा पाठकों को ये बताया है कि भारत देश का जो इतिहास था वो कितना गौरवमयी था, कितना उत्कृष्ट था, ताकि वर्तमान में भी हम वही गौरव महसूस करें और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उसी जोश से, उसी ऊर्जा से, उसी सकारात्मक सोच से काम करें। तो इन्होंने हमेशा अपने देश की गाथा को, गौरवमयी गाथा को हमारे सामने रखा है। दूसरी बात यह कि राष्ट्रीय भावना इनकी कविताओं का मूल विषय रहा है। इन्होंने हमेशा राष्ट्र की जय की धारणा को बल दिया है अपनी कविताओं के माध्यम से। छायावाद यूं भी ऐसे समय में हमारे देश में छायावाद का आगमन हुआ था जब हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा पद्दलित था, तो उस अवस्था में भी इन्होंने यही जरूरी समझा कि वो पाठकों तक देश प्रेम की बात को, राष्ट्र जागरण की बात को पहुंचाएं और इसलिए इन्होंने इस तरह की रचनाएं की और लोगों को जगाया। बीती विभावरी जागरी जैसी कविता, जिसके अंतिम पंक्ति में है कि तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, ये जो 2 पंक्तियां हैं वो सिर्फ उस युवती को जगाने के लिए नहीं है, बल्कि इन 2 पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने करोड़ों लाखों सोए हुए भारतीयों को जगाने की बात कही है, ताकि वो जगे और देश के लिए संघर्ष करें, आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। इनकी रचनाओं में मानवीय मूल्यों की भी बात है, प्रेम, दया, सहिष्णुता, सहयोग, आपसी भाईचारा, इस तरह के मानवीय मूल्यों की
स्थापना जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आपको देखने के लिए मिलेगी। गद्य भी इन्होंने इस तरह से लिखा है, ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं। इतनी मधुरता है, इतनी सहजता और सरलता है भाषा में, भाषा की शैली में, कि आपको गद्य में भी एक गुनगुनाहट सुनाई देगी। साथ ही प्रेम त्याग की बात तो इनकी रचनाओं में है ही। ये एक चिंतक कवि हैं। इन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने जो आलोचना लिखा, जो उपन्यास लिखा, जो इन्होंने कथा लिखा, नाटक लिखा, इन सब में उन्होंने कोई विषय दिया है पाठकों को, ताकि पाठक सोचें, समाज के लिए सोचें, देश के लिए सोचें, व्यक्ति के लिए सोचें और व्यक्ति के अस्तित्व के लिए सोचें। तो इनको इसलिए चिंतक लेखक, चिंतक कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी चिंता तो लिखी ही है, बल्कि ये पाठकों के भी चिंतक प्रवृत्ति को प्रेरित करने का इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से काम किया है। प्रकृति की सुंदरता, जाहिर है छायावाद में आपको बताया ही गया है कि मन की बातों को, मन के भावनाओं को हम प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं छायावाद में। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राकृतिक दृश्य का भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है और तत्सम तद्भव शब्दों का भंडार इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत निष्ठ शब्द का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है और कुछ देश की भाषा से, देश की बोली से भी इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में, विशेष और बातें होगी अगली कक्षा में। धन्यवाद।